हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा 8वीं की राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी जो प्रश्न पत्र है उसके आंसर शीट। यह जो वीडियो है वह विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से जो प्रश्न पत्र आया हुआ है कक्षा 8 का विषय हिंदी और यह है हिंदी माध्यम का, जिनकी प्रथम भाषा है उनके लिए। तो यहाँ पर हमें देखिए प्रश्न पत्र दिया हुआ है और यह हमारे प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं और इन प्रश्नों को हम प्रश्न पत्र तो सभी के पास है, उत्तर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको यह हल करना था ताकि आप इसमें 60 में से 60 नंबर ले सकें। तो सही विकल्प सबसे पहले हमारा आया हुआ है प्रश्न 1 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा नंबर 3। हमारा प्रश्न 1 क्या है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से सही उत्तर है नर्मदा ए। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2 जिसका प्रश्न था हमारा मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? पुलिस चाचा ने। प्रश्न नंबर 3 था हमारा मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत मुक्तानंद जी से मिली है, पाठ अनुसार किस पर खरी उतरती है? मुक्तानंद जी पर, इसका सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न है हमारा वीणा वादिनी किसे कहते हैं? वीणा वादिनी सरस्वती जी को कहते हैं। और प्रश्न नंबर 5 है हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। तो इस तरह से आप अगर 1 से लेकर 5 तक के सही विकल्पों का उत्तर देते तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलते। अगला है हमारा रिक्त स्थान भरिए जो कि 6 से 10 तक। गांधी जी के साथ, प्रश्न नंबर 6, गांधी जी के साथ जहाज में राजकोट के वकील मजूमदार थे। इसका उत्तर क्या आएगा? प्रश्न नंबर 6 का मजूमदार। प्रश्न नंबर 7 है कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में बाल गायक के रूप में विख्यात हुए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 भेड़ाघाट पाठ यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? यात्रा वृत्तांत। फिर है भारत ने विश्व को शांति विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। प्रश्न नंबर 10 है क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? वाक्य कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि वहां पर प्रश्न चिन्ह भी दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 का 3 अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो देखिए इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर 11वें नंबर का प्रश्न क्या था हमारा? दुर्गावती और महाराज छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय है? तो दुर्गावती और महाराज छत्रसाल अपनी संघर्षशीलता और जुझारू तेवरों के लिए अविस्मरणीय है। फिर प्रश्न नंबर 12 है गांधी जी को किस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था? गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। फिर अगला है प्रश्न नंबर 13 वर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। प्रश्न 13 में क्या दिया प्रश्न था हमारा? वर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? तो मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या था? वसीयतनामे के रहस्य को समझाने के लिए क्या किया गया? तो वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए उन्हें राजा के पास पढ़ा था, उसे राजा के पास ले जाकर क्या किया था? पढ़ा था। फिर है प्रश्न नंबर 15 मैयर की शारदा भवानी जो मैयर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो मैयर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोदवादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ कहा गया है। फिर है प्रश्न नंबर 16 ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाए। सफल धनता सफलता, प्रसन्न धनता प्रसन्नता। फिर अगला प्रश्न है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 क्या है? अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? तो काले दक्षिणी अफ्रीकी और भारतीयों पर होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। फिर प्रश्न नंबर 18 है लता जी के समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता जी को लता मंगेशकर ने हर भाव धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसीलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 19 रैदास की भक्ति किस भाव के उदाहरण देकर लिखिए? तो रैदास की भक्ति
दास भाव के, जहाँ वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा गया है? विश्नोई समाज ने वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पंक्ति में उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। तो इस पंक्ति में उद्देश्य वनों की रक्षा और विधेय विश्नोई समाज का योगदान है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। क्या दिया हुआ है? अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधान पाठक जी, शासकीय माध्यमिक शाला रंभाखेड़ी। यहाँ विषय दिया हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि देखिए यहाँ पर आपके जो प्रधान पाठक और आपके स्कूल का नाम है वे डाल लीजिए आप। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए आमला हाई स्कूल में प्रवेश ले रहा हूँ, जिसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। स्थान और दिनांक आप अपना डाल लीजिए। आपका आज्ञाकारी शिक्षक नाम और कक्षा भी आपके हिसाब से यहाँ लिख लीजिए। फिर हमारा देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। पहला है महेश्वर। महेश्वर क्या होगा? महाधन ईश्वर महेश्वर। फिर है मनोहर, मणधन हर मनोहर। और आशीर्वाद, आशी धनवाद आशीर्वाद। फिर अगला है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जहाँ पर दिया हुआ है पद्यांश हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 23 में, उसका हमें जाऊ कहाँ तजी चरण तिहोर काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन पियारे कौन देव बराए विरद हित हटी हटी उधम उधारे। उसका देखिए संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ भक्ति के पद से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। प्रसंग, तुलसीदास भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और विश्वास को प्रकट करते हैं। वे अपने इष्ट राम के चरणों में ही शरण प्राप्त करते हैं। फिर व्याख्या देखिए इसकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम, मैं आपके अतिरिक्त किसका नाम पति पावन है, दोनों के प्रति किसे अति प्रेम है, अन्य कौन सा देवता है जिसने हठपूर्वक अपने यश के लिए पापियों का उद्धार किया है। तो इस तरह से इसका संदर्भ सहित व्याख्या हमने बताई है। उसके बाद देखो अगला निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग लिखिए। तो प्रश्न नंबर 24 में मराठों के शासनकाल वाला जो था उसमें हम बता रहे हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ महेश्वर से अवतरित है। प्रसंग, महारानी अहिल्याबाई के द्वारा महेश्वर नगर में कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया गया है। फिर व्याख्या, मराठों के शासन में जो निर्माण कार्य यहाँ किया गया है वह बेजोड़ था। महारानी अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के घाटों, मंदिरों तथा धर्मशालाओं का निर्माण कराया। इनके अलावा यहाँ बहुत ही अच्छे भवनों का निर्माण किया गया। महेश्वर नगर में अपने शासनकाल में सभी तरह के विकास का कार्य किया गया। लेखक यहाँ बताना नहीं भूला है कि यहाँ पर रेशम की बनी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। इन साड़ियों को महेश्वरी साड़ियाँ कहते हैं। महेश्वर नगर के विषय में जितना भी लिखा जाए वह कम ही है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यह जो गद्यांश है वह कृषि पर आधारित है, तो हमने इसका उत्तर दिया गद्यांश का उचित शीर्षक कृषि है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा भारतीय जनता का अधिकांश भाग कहाँ बसता है? तो भारतीय जनता का अधिकांश भाग गाँव में बसता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है कृषि कार्य को भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है? कृषि कार्य भारतीय जीवन में और भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कहा गया है। कृषि कार्य को भारतीय जीवन में और भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि और महत्वपूर्ण कहा गया है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 25 तक के उत्तर बताए। अब हम प्रश्न नंबर 26 का उत्तर बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 26 दिया है विद्यार्थी और अनुशासन। यहाँ रूपरेखा लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रश्न पेपर में हमें 3 आए थे, प्रिय शिक्षक, खेलों का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन।
तो हम सबसे पहले हम बताएंगे आपको विद्यार्थी और अनुशासन का रूपरेखा, प्रस्तावना, अनुशासन का महत्व, प्रकृति का संदेश, आज की स्थिति और उपसंहार। तो सबसे पहले प्रस्तावना, विद्यार्थी और अनुशासन की। अनुशासन मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, अतः नियम से और नियंत्रण में रहकर कार्य करना अनुशासन कहा जाता है। फिर अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीन विद्यार्थी अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकता। प्रकृति का संदेश नंबर 3, प्रकृति के उपादान समुद्र, पवन, ऋतुएं, सूर्य तथा चंद्रमा भी अनुशासनबद्ध हो नियम से अपने काम में निरत होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है आज की स्थिति। आज हमारे देश में समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता व्याप्त है। राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को अनुशासनहीन एवं निरंकुश बना दिया है। फिर अगला है नंबर 5 उपसंहार। विद्यार्थी जीवन एक हीरा है जिसे अनुशासन के सांचे में ढालकर ही चमकीला बनाया जा सकता है, अतः विद्यार्थी के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से हमने आपको निबंध बता दिए हैं और प्रिय शिक्षक और खेलों का महत्व तो यह सभी को पता है। तो इस तरह से जो हमने कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा का जो पेपर था उसके आंसर शीट यहाँ पर बना दी है। आप इसमें मिलान कर लीजिए और आप इससे तय कर सकते हैं कि आपको वार्षिक परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।